अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आशीष भाई और मेरे चैनल का नाम है कैथोड एयर कंडीशनिंग। भाई आपके लिए डाइकिन VRV का जो एरर कोड है मैं वो लेकर आया हूँ भाइयों। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहला कोड है A0 आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन डिवाइस वाज एक्टिवेटेड। तो इसमें एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन डिवाइस होता है इंडोर में जो लगा होता है, उसकी वजह से ये कोड आता है। तो आप चेक कर सकते हैं इसका जो A1 कोड है फ्रेंड्स, वो इंडोर की जो PCB होती है वो ख़राब हो गई है, उसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो A1 कोड आएगा, लाइट ब्लिंक करती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है अपना ड्रेन सिस्टम मॉलफंक्शन। जो इंडोर में जो ड्रेन सिस्टम है, या तो उसका सेंसर कट गया है और ढंग से काम नहीं कर रहा। मॉलफंक्शन का मतलब होता है ख़राब होना या फिर ढंग से काम ना करना, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है A6 फैन मोटर मॉलफंक्शन इंडोर। मतलब जो फैन मोटर है इंडोर की वो ख़राब हो सकती है, इसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा है या कैपेसिटर उसका ख़राब हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं आप। A7 है आपका स्विंग फ्लैप मोटर मॉलफंक्शन। जो आपकी स्विंग है वो आपके ढंग से काम नहीं कर रही है, ख़राब हो गई है, आप ये कह सकते हैं। उसके बाद A9 है आपका एक्सपेंशन वॉल मॉलफंक्शन। जो इंडोर की आप एक्सपेंशन वॉल है वो आपका ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो चेक कर लीजिए। उसके बाद AF है आपका ड्रेन मॉलफंक्शन इंडोर यूनिट। आपकी ड्रेन जो है उसकी मोटर ख़राब हो सकती है, ठीक है भाई। और AH जो है फिल्टर डस्ट चैम्बर मॉलफंक्शन। जो इंडोर में जो फिल्टर होता है वो ज़्यादा चोक हो जाता है, चैम्बर पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो हवा उतनी तेज़ी से सक नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से फैन मोटर पे लोड पड़ता है। तो फिर ये AH कोड आता है जब आपका फैन मोटर चल रहा है लेकिन काफ़ी लोड लेके चल रहा होगा, ठीक है भाइयों। जो AH कोड है आपका कैपेसिटी सेटिंग मॉलफंक्शन है। आपका इंडोर में जो कैपेसिटी सेटिंग के उसमें 3 बटन होते हैं, वो आप सेटिंग अगर छेड़ दी होगी तो वो सेटिंग जैसी होती है वो आप देख लीजिए, नॉर्मल में रहती है तो नॉर्मल में रखिए। C1 जो कोड आता है, ये जो मोस्टली कोड आता ही आता है आपका। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन मॉलफंक्शन बिटवीन मेन PCB और सब PCB। जो आपके इंडोर PCB में 2 PCB लगी होगी, तो सबसे बड़ी PCB होगी और एक होती है जिसमें रिमोट काम करता है या डिस्प्ले लाइट वर्क काम करती है, रिमोट का वाली PCB कह लीजिए। तो उसका कोई वायर कट गया हो या फिर चूहे ने काट दिया हो तो फ्रेंड्स उसको आप चेक कर लीजिए, ट्रांसमिशन जो होता है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है दोनों PCB के बीच में, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका C4 हीट एक्सचेंजर थर्मोस्टर मॉलफंक्शन इंडोर लिक्विड का। जो थर्मोस्टर है इंडोर यूनिट में जो लिक्विड का जो आता है वो आप हीट एक्सचेंजर का थर्मोस्टर लगा होता है, वो आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका हीट एयर थर्मोस्टर C5। तो भाई जो एयर थर्मोस्टर लगा होता है आपका इंडोर में वो आप चेक कर लीजिए, वो सेंसर कटा ना हो या ढंग से काम नहीं कर रहा हो वो देख लीजिए आप। C9 है आपका सक्शन एयर थर्मोस्टर होता है, वो भी आप चेक कर लीजिए, कहीं सक्शन पाइप में जो थर्मोस्टर लगा है वो चूहे ने काट न दिया हो या फिर ढंग से काम नहीं कर रहा हो। CA हो गया डिस्चार्ज एयर थर्मोस्टर। इंडोर में सारे लगे होते हैं VRV में। अगर VRV है आपका इन्वर्टर है, VRV नॉन इन्वर्टर में है तो उसमें सेंसर लगे होते हैं, ये आप सब चेक कर लीजिए, ठीक है भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो भाई नेक्स्ट पेज में CE कोड होता है आपका मूवमेंट डिटेक्शन और फ्लोर टेम्परेचर सेंसर मॉलफंक्शन। इंडोर में जो फ्लोर टेम्परेचर को आपका अचीव करता है, टेम्परेचर जो आप सेट करते हैं वो आपको कुछ दिक्कत हो सकती है उसमें, तो जिसकी वजह से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है मूवमेंट आपकी, तो वो सेंसर आप चेक कर लीजिए। CJ जो कोड होता है यूजर इंटरफेस थर्मोस्टर मॉलफंक्शन जो इंडोर में होता है वो आप चेक कर लीजिए। E1 जो कोड होता है फ्रेंड्स, जो PCB होती है आउटडोर की इन्वर्टर में और VRV में। अगर इन्वर्टर नहीं है, नॉन इन्वर्टर AC आपका VRV, तो उसमें भी आउटडोर में PCB लगी होती है, वो आप चेक कर लीजिए, उसमें आपको ढंग से काम नहीं कर रहा हो सकता, फेलियर हो सकता है। E2 जो हो गया करंट लीकेज डिटेक्टर वाज एक्टिवेटेड। तो E2 का कोड होता है ये वाला। तो ये आप चेक कर सकते हैं उसका करंट लीकेज, मतलब आपका ढंग से लीकेज, उसमें लीकेज तो इसमें कैसे लिखा हुआ है बट इसका मतलब करंट आपका ढंग से नहीं आ रहा है फ्लो, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो आपका E3 है हाई प्रेशर स्विच वाज एक्टिवेटेड। जो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है, उसकी वजह से E3 कोड आता है, वो आप चेक कर लीजिए। E4 आपका लो प्रेशर के लिए होता है, वो आप चेक कर लीजिए। सब आउटडोर के बता रहा हूँ भाइयों अभी। और E5 आता है कंप्रेसर लॉक डिटेक्टर। मतलब आपका कंप्रेसर जाम हो गया या ऑयल उसका लीक हो, गैस लीक होने के बाद क्या हम रिफिल दोबारा गैस डालते हैं तो उसमें ऑयल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर जो है लॉक हो जाता है, जाम हो जाता है।
तो उसका ये हो सकता है कैपेसिटर जल गया हो तो कंप्रेसर नहीं चल पाता, तब ये दिक्कत आती है। E7 हो गया फैन मोटर माल फंक्शन, जो आपका आउटडोर की फैन मोटर है वो आप चेक कर लीजिए। E9 हो गया इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल माल फंक्शन, आउटडोर में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन लगा होता है जिसे हम कभी इन्वर्टर एसी में लट्टू भी कहते हैं, तो वो आप चेक कर लीजिए, वो ढंग से काम नहीं कर रहा होगा। F3 हो गया आपका डिस्चार्ज टेम्परेचर माल फंक्शन, आउटडोर में जो डिस्चार्ज पाइप का टेम्परेचर जो सेंसर लगा होता है वो आप चेक कर लीजिए। F4 जो हो गया आपका अब नॉर्मल सेक्शन टेम्परेचर आउटडोर में जो सेक्शन टेम्परेचर लगा होता है वो आपका कट गया हुआ ढंग से काम नहीं कर रहा हो तो उसके लिए कोड है। F6 हो गया आपका रेफ्रिजरेंट ओवर चार्ज रिडक्शन है आउटडोर। जो क्या होता है रेफ्रिजरेंट जब हमारा कंप्रेसर बीच में कभी चलते चलते बंद हो जाता है ओवर हीट के कारण, क्योंकि आपसे आने से पहले किसी ने हो सकता है आउटडोर चल रहा हो, तो आप आधी गैस डाल पाते हैं, उसके बाद आउटडोर बंद हो जाता है, फिर आप चालू होता है फिर आप डालने जाते हैं, तो जो आपका प्रेशर होता है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आप उसी कुछ मान के चलते हैं कि अभी इसमें गैस कम है और आप ओवर चार्जिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है, तो ओवर चार्जिंग का ये कोड आ जाता है। ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स जो H3 कोड है आपका हाई प्रेशर स्विच माल फंक्शन है, हाई प्रेशर में स्विच जो लगे होते हैं उसका ढंग से काम नहीं कर रहा हो। लो प्रेशर में एक स्विच लगा होता है H4 जैसा कोड आता है वो आप चेक कर लीजिए। H7 कोड आ रहा है तो फैन मोटर ट्रबल है, आउटडोर की जो फैन मोटर है उसका कैपेसिटर खराब हो सकता है या कोई चीज फंस गई है उसकी वजह से वो ढंग से उसका आरपीएम कम हो जाते हैं, वो ढंग से चल नहीं पाता, उसकी वजह से ये कोड आता है जब लोड उठाता है। और H9 जो है एबियंट टेम्परेचर माल फंक्शन, जो आउटडोर में एबियंट टेम्परेचर हो जाए, एबियंट टेम्परेचर का जो सेंसर लगा होता है वो आप चेक कर लीजिए, जो कंडेंसर के पीछे लगा होता है। ठीक है भाइयों। तो नेक्स्ट कोड है भाई J1, इसमें होता है प्रेशर सेंसर माल फंक्शन, आपका प्रेशर ढंग से प्रेशर का जो सेंसर लगा होता है J1 आउटडोर में वो आप चेक कर लीजिए, उसका J1 कोड आता है। J2 आता है करंट सेंसर माल फंक्शन, जो करंट ढंग से आ रहा है नहीं आ रहा आउटडोर में उसका जो कोड होता है वो J2 आता है। J3 हो गया आपका डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर माल फंक्शन, आउटडोर में जो डिस्चार्ज जो टेम्परेचर सेंसर होता है उसका कोड होता है। J4 जो होता है हीट एक्सचेंजर गैस टेम्परेचर सेंसर माल फंक्शन, जो आउटडोर में आपका हीट एक्सचेंजर का जो सेंसर होता है उसका कोड है ये। J5 हो गया आपका सक्शन टेम्परेचर माल फंक्शन। J6 जो हो गया आपका डी आइसिंग टेम्परेचर सेंसर माल फंक्शन, जो कॉइल में आइस जमती है उसका भी एक सेंसर लगा होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है सक्शन पॉइंट पे, वो आप चेक कर लीजिए, अगर वो खराब होगा तब भी ये कोड आएगा। J7 हो गया लिक्विड टेम्परेचर सेंसर माल फंक्शन, आउटडोर में जो लिक्विड का सेंसर होता है वो चेक कर लीजिए। J8 हो गया आपका लिक्विड टेम्परेचर सेंसर, जो कॉइल में जो सेंसर लगा होता है। एक होता है आपका सब कॉइल में जो लगा होता है वो J7 होता है, और जो J8 होता है वो मेन कॉइल में सेंसर लगा होता है, वो आप चेक कर लीजिए। J9 जो है गैस टेम्परेचर जो सेंसर है आफ्टर सब कॉइल में, वो आप चेक कर लीजिए। JA हो गया आपका गैस हाई प्रेशर माल फंक्शन, वो आप चेक कर लीजिए। JC का है लो प्रेशर सेंसर में, वो आप चेक कर लीजिए। L1 हो गया इन्वर्टर पीसीबी का अब नॉर्मल होना आउटडोर की, वो आप खराब हो जाती है, आउटडोर की पीसीबी ढंग से काम नहीं करती तो L1 कोड आता है। L4 आता है फिक्स टेम्परेचर अब नॉर्मल होता है, फिक्स का जो टेम्परेचर सेंसर लगा होता है वो अगर ढंग से काम ना करे तो आपका ये कोड आता है। L5 आता है इन्वर्टर पीसीबी फॉल्ट है, अगर आपकी इन्वर्टर ऐसे की पीसीबी खराब हो गई तो L5 आएगा। L8 आएगा कंप्रेसर ओवर करंट डिटेक्टर, तो आपका ओवर करंट आ रहा है तो L8 आएगा कंप्रेसर में। L9 हो गया कंप्रेसर लॉक हो गया, वही जो पहले बता दे कोड आता है। और LC आता है ट्रांसमिशन आउटलोड यूनिट, इन्वर्टर की जो आउटडोर की पीसीबी है वो अगर ट्रबल में आ जाती है, ढंग से काम नहीं करती है, फ्यूज उड़ जाता है, ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, इसमें भी एक सब पीसीबी लगी होती है इन्वर्टर में, छोटी पीसीबी और एक बड़ी पीसीबी, तो उन दोनों का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता तो LC कोड आता है। ठीक है भाई लोगों, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो भाई नेक्स्ट कोड जो है P1 आता है इन्वर्टर अब नॉर्मल अनबैलेंस हो रहा है पावर सप्लाई वोल्टेज, तो उसका ये कोड है भाई। P2 आता है ऑटो चार्ज ऑपरेशन रिलेटेड जो होता है उसका ये है, ऑटो चार्ज हो रहा है। P4 भी है फिन थर्मोस्टेट फंक्शन का है। P8 जो है ऑटो चार्ज ऑपरेशन रिलेटेड है। P9 ऑटो चार्ज ऑपरेशन रिलेटेड है। PE जो कोड आता है वो भी ऑटो चार्ज ऑपरेशन रिलेटेड है। ये सारे बटन होते हैं उनमें उनका कोड है ये, तो इनके बारे में मेरे को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है कैसे कैसे क्या सेटिंग करते हैं, तो मैं उनको बताता जरूर आपको। PJ जो है कैपेसिटी सेटिंग माल फंक्शन जो आउटडोर में होता है उसका कोड है ये। U0 जो होता है अब नॉर्मल लो प्रेशर ड्रॉप फॉल्टी एक्सपेंशन वॉल्व, तो एक्सपेंशन वॉल्व में जो लो प्रेशर का ड्रॉप है, जो गैस आगे बढ़ती है वो अब नॉर्मल हो रही है, कोई ना कोई चीज उसमें दिक्कत आ रही है, या तो ब्लॉकेज है या फिर फिल्टर उसका जो है चोक हो गया, उसकी वजह से अब नॉर्मल हो रहा है, तो U0 आएगा। U1 कोड आएगा रिवर्स पावर सप्लाई माल फंक्शन। U1 जो कोड आता है पावर सप्लाई का आता है, जब आपका प्रॉपर वोल्टेज जो है वो आउटडोर इंडोर में नहीं जा पा रही है। U2 जो कोड आता है इन्वर्टर वोल्टेज पावर शॉर्टेज। तो भाई
तो जो वोल्टेज होता है, पावर वोल्टेज शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब पीसीबी आपकी खराब है, उसको अब रिपेयर ही करना पड़ेगा, या जो खास कर इन्वर्टर स्प्लिट एसीओ में ज्यादा दिक्कत आती है U2 कोड का, जो जल्दी सॉल्व नहीं हो पाती है। U3 जो कोड आता है आपका सिस्टम टेस्ट जो होता है, रन नॉट येट एक्सिक्यूटेड, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है कि सिस्टम कैसे रन करे, तो U3 कोड आएगा। U4 जो आएगा फॉल्टी वायरिंग इंडोर या आउटडोर, जो इंडोर आउटडोर की जो कम्युनिकेशन वायर है वो ढंग से फॉल्ट, उसमें कोई जल गया है, या तो न्यूट्रल वीक है, या आपका बीच में कहीं से जल गया है, उसकी एक कोड है, ठीक है। और U5 है अबनॉर्मल यूजर इंटरफेस इंडोर कम्युनिकेशन, तो इंडोर का जो कम्युनिकेशन है यूजर इंटरफेस में ढंग से सेटिंग वोटिंग नहीं कर पाए हैं, तो U5 कोड आएगा आपका, ठीक है भाई लोग। बाकी ये थैंक्स आप सबको जो इतना आपने वीडियो देखते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट आप चलते हैं, अब देखते हैं जो मेन कोड आते हैं। तो भाई जो मेन कोड है VRB का, ये देख लीजिए। U7 है जो फॉल्टी वायरिंग टू Q1 और Q2 का जो वायरिंग होती है वो आप चेक कर लीजिए VRB में, वो ढंग से आपका नहीं हो पा रहा होगा। U8 आता है अब नॉर्मल मेन सब यूजर इंटरफेस कम्युनिकेशन, ठीक है भाई, वो आप चेक कर लीजिए। U9 है सिस्टम मिसमैच हो रहा है, रॉन्ग टाइप ऑफ इंडोर यूनिट कंबाइंड जो है आपका इंडोर यूनिट मॉल फंक्शन, तो आपका तो इंडोर जो आपने लगाया है उसका कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, या रॉन्ग गलत इंडोर लगा दिया आपने, उसकी वजह से U9 कोड आ रहा है। UA जो आता है कनेक्शन मॉल फंक्शन ओवर इंडोर यूनिट ऑफ टाइप मिसमैच, तो आपके जो कनेक्शन है वो ढंग से मिसमैच हो रहा है, ढंग से कनेक्शन हो नहीं पाया है उसका इंडोर यूनिट का, उसकी वजह से UA कोड आएगा। UC जो कोड आएगा सेंट्रलाइज एड्रेस डुप्लीकेशन, तो जो सेंट्रलाइज एड्रेस जो आपने उसमें दे रखा है वो आपका ढंग से होगा नहीं, गलत होगा, इसकी वजह से UC कोड आएगा। UE जो आएगा मॉल फंक्शन इन कम्युनिकेशन सेंट्रलाइज सेंट्रल डिवाइस, तो आपका जो सेंट्रल AC जो इंडोर आपके लगे हैं उनका कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है, या फिर उनमें कोई वायर लूज है, उसकी वजह से E1 कोड आएगा। और UF जो कोड आता है ऑटो एड्रेस मॉल फंक्शन। इनकंसिस्टेंसी में क्या होता है, जो इनकंसिस्टेंसी मतलब उसका जो एड्रेस जो दे गया है आपने दे रखा है वो सही नहीं है, वो इनकंसिस्टेंसी है, मतलब गलत है, तो उसको आप चेक कर लीजिए। जो आपने अमाउंट उसका सेट कर रखा है, जो उसकी सेटिंग है P1 P2 P3 ऐसे करके जो सेटिंग होती है PCB में, वो आप चेक कर लीजिए।